हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम देखेंगे सूरह नंबर 2 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 37। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमतिन फतबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। उस वक्त आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख कर तौबा की, यानी आदम को जब अपने कसूर का एहसास हुआ और उन्होंने नाफरमानी से फिर फर्माबरदारी की तरफ पलटना चाहा और उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने रब से अपनी गलती माफ कराएं, तो उन्हें वो अल्फाज ना मिलते थे जिनके साथ वो अपनी गलती को माफ करने की दुआ कर सकते। अल्लाह ने उनके हाल पर रहम करके उन्हें वो अल्फाज बता दिए। तौबा के असल मानी रुजू करना और पलटना है। बंदे की तरफ से तौबा का मतलब ये है कि वो सरकशी से रुक गया और बंदगी के तरीके की तरफ पलट आया, और खुदा की तरफ से तौबा का मतलब ये है कि वो अपने गुलाम की तरफ रहमत के साथ फिर से मुतवज्जे हो गया और फिर से नजर इनायत उसकी तरफ हो गई, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। कुरान इस नज़रिए को गलत ठहराता है कि गुनाह के नतीजे जरूरी होते हैं और वो इंसान को हर हाल में भुगतने ही होंगे। ये इंसान के अपने घड़े हुए गुमराहकुन ख्यालों में से एक बड़ा गुमराह करने वाला नज़रिया है, क्योंकि जो आदमी एक बार गुनाह की जिंदगी में फंस गया उसको ये नज़रिया हमेशा के लिए मायूस कर देता है, और अपनी गलती पर सावधान होने के बाद वो अपने पुराने रवैये की भरपाई और आइंदा के लिए सुधार करना चाहे तो ये नज़रिया उससे कहता है कि तेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। जो कुछ तू कर चुका है उसके नतीजे हर हाल में तुझे भुगतने ही होंगे। कुरान इसके बरखिलाफ ये बताता है कि भलाई का बदला और बुराई की सजा दोनों बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हें जिस भलाई पर इनाम मिलता है वो तुम्हारी भलाई का फितरी नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी है, चाहे दे चाहे ना दे। इसी तरह जिस बुराई पर तुम्हें सजा मिलती है वो भी बुराई का फितरी नतीजा नहीं है कि लाजमी तौर से निकल कर ही रहे, बल्कि अल्लाह को इसका पूरा पूरा इख्तियार है कि वो चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो सजा दे दे। अलबत्ता अल्लाह की मेहरबानी और उसकी रहमत उसकी हिकमत के साथ होती है। वो क्योंकि हिकमत बाला है इसलिए अपने इख्तियारों को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करता। जब किसी भलाई पर इनाम देता है तो ये देखकर ऐसा करता है कि बंदे ने सच्ची नीयत के साथ उसकी खुशी के लिए भलाई की थी, और जिस भलाई को रद्द कर देता है उसे इस वजह से रद्द करता है कि उसकी जाहिरी शक्ल भले काम की सी थी, मगर अंदर अपने रब की खुशी हासिल करने का सच्चा जज्बा न था। इसी तरह वो सजा उस कसूर पर देता है जिसके पीछे बगावत का जज्बा काम कर रहा हो, और जिसको करने के बाद शर्मिंदा होने के बजाय और ज्यादा जुर्म करने की ख्वाहिश मौजूद हो, और अपनी रहमत से माफी उस कसूर पर देता है जिसके बाद बंदा अपने किए पर शर्मिंदा हो और आगे के लिए अपने सुधार के लिए तैयार हो। बड़े से बड़ा मुजरिम और सख्त से सख्त इनकारी के लिए भी खुदा के यहाँ मायूसी और नाउमीदी का कोई मौका नहीं। शर्त यह है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे, अपनी नाफरमानी पर शर्मिंदा हो और सरकशी और बगावत की रबिश को छोड़कर हुक्म मानने और उस पर चलने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों इसी के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।